नमस्कार दोस्तों, जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। उसके बारे में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है जो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं। ये जो भर्ती निकाली गई है ये सुपरवाइजरी पोजीशन ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से है। तो इसमें देखते हैं, पहला असिस्टेंट फोरमैन ENT इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग ग्रेड C के लिए है। इसमें योग्यता क्या मांगा है? मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास या तो 10 पास होना चाहिए या तो डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर डिप्लोमा और डिग्री भी इसमें मान्य होगा। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन के लिए मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रुप C के लिए। इसमें भी वही है, मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और 10 पास होना चाहिए या उसके समान पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और उसके बाद आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में या तो डिग्री होना चाहिए। तीसरा है असिस्टेंट फोरमैन के लिए, ये जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। इसमें भी वही मांगा है, आपके पास या तो 10th होना चाहिए या 10th के समान कोई और डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा के साथ आपके पास BTech भी होगा, हायर डिग्री भी होगा, तो वो भी मान्य है इसमें। आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं किस फील्ड में कितनी वैकेंसी है। तो पहला असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए टोटल 9 वैकेंसी है। दूसरा है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, इसमें टोटल 59 वैकेंसी है। और तीसरा है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें एक्सकेवेशन के लिए 48 और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है इसमें 34। तो इस प्रकार टोटल कुल 150 वैकेंसी के लिए पोस्ट निकाली गई है। आगे देखते हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए बताया गया है, पहला पोस्ट के लिए असिस्टेंट फोरमैन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का, लेटरल एंट्री मान्य नहीं होगा। और हायर एजुकेशन में भी आप किए हैं, जैसे BTech किए हैं, तो वो भी इसके लिए मान्य है। दूसरा है असिस्टेंट फोरमैन के लिए, इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का होना चाहिए और इसमें डिग्री भी मान्य है। और तीसरा है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी वही है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 साल का होना चाहिए, लेटरल एंट्री मान्य नहीं होगा और आपके पास अगर डिग्री है तो वो भी मान्य है। आइए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो युवा जनरल और EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन एज में नहीं दिया जाएगा। SC/ST वालों के लिए 5 साल का, OBC NCL वालों के लिए सेंट्रल लिस्ट जो होता है उसके हिसाब से 3 साल का, और PWUR विकलांग युवा के जनरल के लिए 10 साल का छूट दिया जा रहा है, और विकलांग OBC के लिए 13 साल का, और विकलांग जो है PWD वाले SC/ST के लिए 15 साल का छूट दिया जा रहा है। अप्लाई कैसे करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको NCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil.in पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको करियर टैब में जाना होगा। करियर में जाने के बाद रिक्रूटमेंट टैब में जाना होगा। रिक्रूटमेंट टैब के आगे आपको आएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी, इस पे जाना होगा। उस पे जाने के बाद आपको असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ENT एंड इलेक्ट्रिकल के लिए जाना होगा। उस पे टाइप करने के बाद आपको आएगा अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ से आपको अप्लाई करना है और कहीं से आपको फेक फर्जी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये 15 जनवरी 2024 10 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और ये 5 फरवरी 2024 11:59 PM तक अप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी करिए और इसे फिल कर दीजिए।